This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार गधी ने फैसला कर लिया है कि वो अब अलग से रहेंगी अपने बेटे के साथ। वो अब अपने मम्मी पापा और भाई के साथ नहीं रहेंगी। और जब इनके व्यूवर्स ने सुना कि ये इस तरह से अकेली रहने वाली हैं तो उन्होंने उठाए काफ़ी सवाल। वो क्या सवाल थे वो हम सब आपको दिखाएंगे। तो पहला और अहम सवाल कि आखिर गधी को अपने माँ बाप से अलग रहने की क्या ज़रूरत है। ऐसी क्या वजह है कि उनको अपने माँ बाप से अलग रहना पड़ रहा है। तो ये जो सवाल है वो उनके चाहने वाले ना चाहने वाले सभी के दिमाग में आया ही होगा और उनके सब्सक्राइबर्स ने भी उनसे पूछा। तो आप सब लोग मुझसे जो है ये सवाल पूछ रहे हो बार बार कि मैं अलग क्यों रह रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ इसका रीज़न आज कि क्या है। देखो, सबसे बड़ा रीज़न है मेरी स्टडी। अब स्टडी से आप समझोगे कि मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आप समझिए, मैं 2 बुक्स लेके आई थी, आपको याद है वो बुक्स पढ़नी थी और उसके लिए मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा। तो वो एनवायरनमेंट मुझे तभी मिलेगा जब मैं सबसे अलग रहूँगी। अब देखो, आप सब लोग कहोगे कि बुक पढ़ने का टाइम कहाँ है, बच्चे को पाल लो। तो मैं बता दूं कि बुक पढ़ूंगी, उसमें से ज्ञान लूँगी, तभी तो यहाँ वीडियो में आके ज्ञान पेलूँगी आप सब लोगों के सामने, है ना। इतनी समझदार तो मैं हूँ नहीं कि मेरा दिमाग चले और फिर आप लोगों को मैं ज्ञान बांटूँ। ज्ञान की देवी तो तभी बन पाऊँगी ना जब मैं बुक्स पढ़ूँगी या गूगल पे कुछ सर्च मारूँगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि देखो भैया, इस व्लॉग में ये काम करने वाला झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो ज्ञान पेल सकती हूँ, इसीलिए बुक्स पढ़ रही हूँ। और बुक्स पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए जो मेरे घर में बिल्कुल नहीं था, और इसीलिए मैं अलग अपने घर में रह के स्टडी करूँगी। समझ गए अब आप? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो इनका ये रीज़न सुनने के बाद कि ये स्टडी के लिए अपने घर वालों से अलग हो रही हैं, इनके सब्सक्राइबर ने क्या कहा सुनिएगा। जो भी है, लेकिन अभी के लिए रूम अलग करना गलत है, गलत था और गलत ही रहेगा। रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई वहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ तो तुम्हें अपने बच्चे को संभालना होगा और वहाँ तो मम्मी देख लेती थी। शायद तुम ये सोच के बैठी होगी कि मम्मी आ जाएगी बच्चे को देखने के लिए। प्रॉब्लम तो तुमको ही होना है, हमारा काम तो समझाना है। देखो, अब इन्होंने आपको सही बात बोली है कि जब आप अपने बच्चे को अपने मम्मी पापा के साथ रहते हुए नहीं संभाल पाती हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि आप अपने व्लॉग्स बनाने में, वीडियोस बनाने में इतना बिजी होती हो, तो अभी तुमको अलग नहीं रहना चाहिए। जब तक आपका बेबी बड़ा नहीं हो जाता, आपके भाई की शादी नहीं हो जाती कम से कम, तब तक तो आप अपने मम्मी पापा के साथ रह ही सकती हो। ऐसे बेबी का भी ध्यान रखा जाएगा और तुम्हारी वीडियोस भी बन जाएंगी। अरे बच्चे, डोंट गेट इमोशनल लाइक अदर सब्सक्राइबर्स। तुमको पता है कि उन्होंने स्टडी के रीज़न के साथ साथ और भी रीज़न दिए हैं। उन्होंने रीज़न दिया है कि घर में मेहमान आते हैं, जिनकी वजह से वो फिर से पुरानी बातों में चली जाती है, क्योंकि पुरानी बातें रिपीट होती रहती हैं। तो उन्होंने ये भी रीज़न दिया, पर उनके सब्सक्राइबर्स का कहना है कि हम आपको काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, पर आपके घर में तो कोई मेहमान आता ही नहीं। अगर कोई आया है तो वो तो अदर यूट्यूबर्स ही आए हैं और जिनके साथ आपकी लड़ाई भी हो चुकी है। अगर मेहमान आपके घर पे आके वही बातें रिपीट करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप अपने मेहमान को बोल दो कि वो ऐसी बातें ना करे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अकेला रहना शुरू कर दोगे तो आपसे वो मेहमान मिलने नहीं आएंगे। वो तो फिर भी आएंगे और फिर भी वैसी ही बातें करेंगे। तो बेटर है अपने मम्मी पापा के पास रहो, अपने बच्चे का ध्यान रखो और उन मेहमानों को साफ साफ बोल दो कि ऐसी बातें ना करें। सिंपल सी बात है।
नहीं नहीं, बात इतनी सिंपल भी नहीं है। बात है मेरे स्वाभिमान की, बात है मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की। मैंने आपको बोला था ना कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, मायके में बैठी हुई अच्छी नहीं लगती है। आप खुद सोचिए ना, इससे मुझे भी खुद को अच्छा नहीं लग रहा था कि कितने मंथ्स हो गए, मेरे मन में भी ये चीज़ आती। अरे ये क्या बोल रही हो? तुमसे तो ये आशा नहीं की थी हमने। कम से कम तुम तो ये बात ना बोलो। पहले तो तुमने दुनिया जहान का ज्ञान बांट दिया कि लड़की मायके में रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती। और आज जब तुम्हारे पास 4 पैसे आ गए हैं तो तुम्हारे अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वाभिमान भी पैदा हो गया है। ये तो तुम बहुत गलत बोल रही हो। चलो, आज तुम पैसे कमाने लगी हो इसलिए ऐसी बात बोल रही हो कि लड़कियां मायके में अच्छी नहीं लगती। लेकिन उन लड़कियों का क्या जो पैसे नहीं कमाती? क्या उनको अपने मायके में भी नहीं रहना चाहिए? वो कहाँ रहेंगी? तुमने तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदल दिया है। गिरगिट रंग बदलती है माना, लेकिन तुम तो उससे भी फास्ट निकली। आगे इन्होंने कहा कि वो अगर अलग रहती हैं तो जब अपने मायके जाएंगी तो स्वाभिमान से जा सकती हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी, क्या अगर किसी मुसीबत की वजह से किसी लड़की को अपने मायके में रहना पड़ता है तो उसका स्वाभिमान ख़त्म हो जाता है? वो आगे क्या बोलती हैं ये भी सुनिएगा। देखो जी, ये जो मैंने घर लिया है ना, तो ये मेरे माँ बाप का ही घर है। उनका मन करे तो वो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रह सकते हैं, मतलब मैं उनके साथ रह सकती हूँ, क्योंकि बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई है, हैं जी। तो मैं तो बस अलग रह रही हूँ, उसके कुछ अलग ही रीज़न है। मेरे मम्मी पापा के साथ मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए जी? नहीं, नहीं समझे हम, क्योंकि आप तो खुद की बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती रहती हो। कहाँ से समझेंगे ये तो बता दो। सारा का सारा मेरा दिमाग खा गई है। ये लड़की तो पता नहीं क्या करके छोड़ेगी। एक बार बोलती है कि मुझे अलग रहना है, अलग रहना है, पर हमारी लड़ाई नहीं हुई है। और मेरे मम्मी पापा अगर चाहेंगे तो ज़िंदगी भर मैं उनके पास रह सकती हूँ। अरे माँ बाप तो चाहते हैं कि आप उनके पास रहो, ऐसा खुद आपके पापा बोल रहे हैं अपने वीडियोस में। कमेंट्स बॉक्स जाकर एक बार चेक तो कर लो वो क्या बोल रहे हैं। तुम तो कुछ भी बोले जा रही हो, कुछ भी कुछ भी। आप लोग खुद ही पढ़ लो ये कमेंट क्या लिखा हुआ है। कमेंट है, आप लोग अलग क्यों रह रहे हो अंकल जी? अंकल जी कहते हैं बिकॉज आई वांट टू लिव अलोन। तो देखिए यहाँ पर अंकल जी को भी अलोन रहना है, बेटी को भी अलोन रहना है, तो माँ को छोड़ दो और उस छोटे से बेबी को छोड़ दो। तुम पापा बेटी अलग अलग रह लो, है ना। अगला कमेंट देखो। कमेंट है, अंकल जी 3 बच्चे हैं, तीनों आपके काम नहीं आए। अंकल जी बोलते हैं कोई किसी के काम नहीं आता, आखिर में अपना शरीर भी काम नहीं आता। अब देखो ये वाला कमेंट और बताओ उनके मम्मी पापा उनके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। चलो ये नहीं, एक और कमेंट मैं आपको दिखाती हूँ और प्रूव कर देती हूँ कि मम्मी पापा तो साथ रहना चाहते हैं, तुम उनको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती। क्योंकि अगर तुम उनको अपने पास रखना चाहती तो फिर अलग ही क्यों होती। हाँ, एक रीज़न हो सकता है यहाँ पर तुम्हारे अलग होने का, वो है तुम्हारा भाई। सही बोला ना मैंने? जी हाँ, कुछ हद तक आप ये बात सही बोल रही हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ आपको ही नहीं इनके व्यूअर्स को भी लगती है। इसीलिए उन्होंने इसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स भी किए हैं, जैसे कि इनका भाई सामान रखवाने में हेल्प क्यों नहीं करता। मेरी बेटी हमसे अलग होके रह रही है जी, बस परिवार में ऐसी कुछ समस्या है, तो बस मुझे तो इस बच्चे की चिंता है
कि ये छोटा बच्चा कैसे रहेगा, इसकी कैसे केयर कर पाएगी। वो वीडियो भी बनाती है, आपको पता है, बहुत मेहनत करती है मेरी बेटी। पर मुझे फिर भी चिंता है कि बच्चे का ध्यान कैसे रख पाएगी, अकेली है। तो देखते हैं। जब से गधी ने अकेले रहने की बात कही है, तब से सभी लोगों को गधी से ज़्यादा उसके बच्चे की चिंता हो रही है, क्योंकि गधी के पास इतना टाइम ही नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उनको पता ही नहीं है कि बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, घर को हाइजीन भी रखना होता है। उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसीलिए सब लोगों को फ़िक्र हो रही है, पर वो गधी की नहीं, उस छोटे से बच्चे की। ओके गाइस, तो आप लोगों ने सारी बातें सुन ली हैं। गधी ने बता दिया है कि वो अलग तो हो रही हैं, और क्यों हो रही हैं अपनी तरफ से उन्होंने मेनली रीज़न दिया है कि वो स्टडी करना चाहती हैं, अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट और स्वाभिमान चाहती हैं जब वो अपने मायके में जाती हैं। तो पर हमें लगता है कि इनके साथ साथ रीज़न ये भी है कि देखो, एक ही घर में अब ये लोग हो गए हैं 3-3 जिनको वीडियोस बनानी पड़ती हैं, अपने चैनल्स पर डालनी पड़ती हैं। और जो मेनली काम होता है इस वीडियोस का, वो कौन करता है? गधी को करना पड़ता है। अब गधी को इतनी सारी वीडियोस बनानी पड़ती हैं, मम्मी के चैनल के लिए, पापा के चैनल के लिए, खुद के 2-2 चैनल हैं। तो जो काम है उसका बर्डन बढ़ जाता है, सभी पर ही प्रेशर हो जाता है, और ऐसे में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, जिससे इन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। जैसा कि गधी ने एक बार एक व्लॉग भी बनाया था, टाइटल डाला था कि घर में महाभारत हुई, और उसमें उन्होंने बताया भी था कि उनके पापा वीडियो बनाने में बिज़ी थे, वो भी अपने फ़ोन में बिज़ी थी, और उनके बच्चे से फ़ोन टूट जाता है, जिसकी वजह से घर में महाभारत होता है। तो पहले तो उनकी मम्मी थी उस बच्चे को संभालने के लिए, लेकिन अब कौन है? क्योंकि अब तो मम्मी को भी व्लॉग बनाना है, और भाई तो इनके आसपास भी नहीं भटकता है। तो महाभारत तो होनी ही थी। मुझे लगता है यही वो रीज़न है जिसकी वजह से गधी अलग रहना चाहती है, अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहती है कि मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ और पैसे भी कमा सकती हूँ। हम गधी को सिर्फ इतनी ही राय देना चाहेंगे कि आपको अलग रहना है तो रहिएगा, पर एटलीस्ट या तो अपनी मम्मी को साथ रखिएगा या फिर कुछ टाइम और वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है। आपके लिए ना सही, पर आपके बच्चे के लिए ज़रूरत है। आपकी क्या राय है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।